आदेश आदेश वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों, बुध का वक्री काल आपको बहुत कुछ देने के लिए आ रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कत आपको होगी, लेकिन उसको दिक्कत ना हो, उस समस्या का क्या समाधान होगा वह भी आपको जानने को मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट मिलेगा। कैरियर में भी आपके लिए यह गोचर काफी शुभता प्रदायक हो रहा है। देखिए, वैसे तो शुभ ग्रह का वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब भाग्येश हो और भाग्य स्थान की ओर जा रहे हो तो ऐसे में इनसे शुभता मिल जाती है। शनि और बुध एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे। माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाना होगा। पैसे के मामले में यह गोचर आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है। बुद्धि आपकी एक्टिव रहने वाली है। माइंड में नए नए आइडियाज आपके आएंगे। खोज परख चीजों की ओर आपका रुझान है, तो उसमें भी अच्छी सफलता मिलने के संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। आदेश आदेश, मैं शाबरमन साधक प्रवीण। आज बात करेंगे वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों पर बुध के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों, आपकी कुंडली में बुध देव अष्टमेश और एकादशेश होते हैं। अष्टम यानी कि खोज, यानी कि मृत्यु, यानी कि वो चीजें जो आज तक किसी के सामने नहीं आई, गुप्त चीजें। और 11वां भाव यानी कि हमारी इनकम का भाव, कैसे हमारे पास पैसा आएगा, कैसे हमारी इनकम होगी, आय प्राप्ति के क्या क्या रिसोर्सेस होंगे, किन रिसोर्सेस से आय आएगी, यह होता है 11वां भाव। तो अष्टम और 11वें भाव के स्वामी 6 अगस्त को 10वें स्थान में वक्री हो गए हैं। वक्री होकर के कहां का प्रभाव दे रहे हैं? पीछे की ओर का, अर्थात नवम भाव का। और नवम भाव है भाग्य भाव। तो भाग्य को आप मजबूत कीजिए ना। भाग्य कैसे मजबूत होता है? तो नवम भाव को धर्म भाव कहा गया है। अब धर्म भाव को मजबूत करने के लिए धर्म का सहारा लीजिए। कैसे? करते भी होंगे आप में से, लेकिन उस प्रतिभागिता को और बढ़ा दीजिए। मंदिर में कहीं पर कोई कार्यक्रम है, उसमें अपनी तरफ से सहभागिता दीजिए। तन मन धन तीनों तरह की सहभागिता इस तरह के कार्यक्रमों में आपके देने से आपका धर्म भाव मजबूत होगा। बहन, बेटी, बुआ, भतीजी, मौसी, इनको बुधवार को हरी वस्तुएं, हरी मिठाई देने से भी बुध का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। बुध का भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां आप अन्वेषण का कार्य करते हैं, तो यहां पर आपको सफलता मिलेगी। खोज परख कार्यों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। खोज के अन्वेषण के कार्यों में सफलता मिलते हुए ख्याति को आप प्राप्त करेंगे और आपकी आमदनी बढ़ेगी। अब चूंकि ये 11वें भाव के स्वामी हैं, नवम भाव में और 10वें भाव में इनका गोचर है, तो यहां पर ये आपके लिए लाभ के अवसर बहुत ज्यादा बना रहे हैं। अर्थात हर क्षेत्र से आपके लिए इनकम के द्वार खोलेंगे, क्योंकि शनिदेव भी वक्री हो चुके हैं और वक्री शनिदेव का शुभ प्रभाव आप पर पड़ रहा है। बुधदेव और शनिदेव आमने सामने होंगे, ऐसे में एलर्जी संबंधित दिक्कत, एंजाइटी जैसी संबंधित दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती है। उपाय क्या करें वो बताएंगे। पहले गोचर का हाल। शनि और बुध का आमने सामने का होना, माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। माता पिता का आशीर्वाद रोज लेना है और गरीबों की जितनी आपकी सामर्थ्य है मदद करते रहिए। ना तो इनकम रुकेगी और ना कैरियर में किसी चीज की दिक्कत आएगी। अब ये जो
बुध देव है ये 23 अगस्त को अपने वक्री अवस्था में ही रहते हुए नवम भाव में चले जाएंगे। नवम भाव में इनके जाने से इनकम और इंक्रीज होगी और कैरियर में यहां पर आपको बूम देखने को मिलेगा भाग्य की बदौलत। धर्म कर्म आप बढ़ा ही चुके हैं, धर्म में प्रतिभागिता करनी शुरू कर दी है, गणेश जी की आराधना आप कर ही रहे हैं, तो इससे क्या होगा, धर्म भाव आपका जब अप, उसका जो रेशियो है, उसका जो ग्राफ है, जब अप सिचुएशन में होगा तो यहां पर इसका लाभ आपको मिल जाएगा। अब 29 अगस्त को यहीं पर अर्थात नवम भाव में रहते हुए ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने से माता पिता की सेहत में सुधार होगा। माता पिता को कोई दिक्कत चल रही थी तो वह दिक्कत दूर हो जाएगी। इनकम में और ज्यादा आपकी यहां पर इजाफा होगा। अब सपोज 10 रुपए की इनकम हो रही थी तो यहां पर आते ही मार्गी होते ही 15 रुपए की इनकम हो जाएगी, क्योंकि भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह अपना बुरा प्रभाव नहीं देता है। 5 सितंबर को ये फिर से सिंह राशि में आ जाएंगे मार्गी अवस्था में। यहां पर थोड़ी सी दिक्कत शनि और बुध के आमने सामने होने से फिर से माता पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत की आपको होने की संभावना प्रतीत हो रही है। इसलिए माता पिता की सेहत का पूर्ण ध्यान रखें। उपाय क्या करें जिससे कि माता पिता की सेहत भी अच्छी रहे, स्किन डिजीज भी ना हो, एंजाइटी का शिकार भी ना हो और लाभ ही लाभ दिखाई दे, तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर कम से कम 6 मिनट, कम से कम 3 मिनट, अधिक से अधिक 6 मिनट हरी घास पर नंगे पांव चलना शुरू कर दीजिए। बुध देव की अपरंपार कृपा आपको मिलेगी। बुध देव से जितने भी दोष गोचर के दौरान उत्पन्न होंगे वो समाप्त होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। गणेश भगवान जी की आराधना ओम ग्लोम गंग गणपते नमः का जाप रोजाना करने से आपको 108 बार कम से कम कीजिए, 5 माला करेंगे तो बल्ले बल्ले गणेश जी की पूर्ण कृपा आपको मिलेगी। कुंडली और हस्तरेखाओं का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी प्रार्थना में एस्ट्रो शावर मंत्र, एस्ट्रो मित्र और शावर मंत्र साधक प्रवीण को याद रखिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।